में सीखेंगे रेलवे पास से ट्रेन टिकट बुकिंग करना सीखेंगे। अगर आप भारतीय रेलवे में कर्मचारी हैं और एचआरएमएस के माध्यम से पास को बना लिए हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखने वाले हैं आईआरसीटीसी के माध्यम से ट्रेन टिकट बुकिंग करना। अगर आपके पास मोबाइल होगा तो आपको प्ले स्टोर से आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। हम लैपटॉप के माध्यम से बता रहे हैं तो गूगल क्रोम को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है आईआरसीटीसी। जैसे अगर आप टाइपिंग करके सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट यहाँ वेबसाइट देखने को मिल जाएगा आईआरसीटीसी नेक्स्ट जनरेशन। ये आईआरसीटीसी का मेन वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर अगर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आईआरसीटीसी के पोर्टल पर अगर आप जा चुके हैं, अब देखिए आईआरसीटीसी का यहाँ पोर्टल पर आने के बाद अगर आपको टिकट को बुकिंग करना है तो आईआरसीटीसी का एक अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आपके पास आईआरसीटीसी का अकाउंट नहीं है तो इस पर हम वीडियो पहले से बना चुके हैं। आपको जाना है मेरे कंप्यूटर रिसर्च सेंटर चैनल में, वहां से जाकर देखकर आईआरसीटीसी का अकाउंट बना चुके हैं। ये वीडियो अगर आईआरसीटीसी का अकाउंट जिनके पास है तो लॉगिन का यहाँ ऑप्शन मिलेगा। इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप क्लिक करते हैं तो ऊपर में आपको यूजर आईडी डाल देना है जो आईआरसीटीसी से बनाए हैं और पासवर्ड डाल देना है और यहाँ कैप्चा है, इस कैप्चा को फिल कर देना है। तो चलिए कैप्चा को फिल कर लेते हैं। जैसे अगर आपका यहाँ कैप्चा फिल हो जाता है तो यहाँ साइन इन का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप आईआरसीटीसी के अकाउंट में यहाँ लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ ऊपर आपको देखने को मिलेगा लिखा है वेलकम, आपका नाम लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका यूजर आईडी रहेगा वो यहाँ पर शो होगा। शो होने के बाद यहाँ नीचे में आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ है बुकिंग टिकट। अब यहाँ से आपका कमांड देना शुरू हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम का मतलब होता है कि आप जहां पर हैं, मतलब अगर आप सीवान जंक्शन पे हैं, अगर टू मतलब कहां पर अगर आप जाना चाहते हैं सीवान से वो यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर सीवान जंक्शन का कोड होता है एसबी, तो हम एसबी जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ सीवान जंक्शन आ गए। अगर आपको जहां से जाना है जिस भी स्टेशन से वहां पर आप टाइपिंग कर दीजिएगा कहाँ तक जाना है उस स्टेशन को यहाँ पर डालना है। राइट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एसबी लिखे तो आपका ऐसा कोड है ये। राइट, हमको कोड याद है इसलिए हम यहाँ पर टाइपिंग कर दिए। अगर हमको बरौनी जंक्शन जाना है तो बरौनी का कोड होता है बीजेयू। जैसे देखिए बीजेयू, जैसे हम यहाँ पर टाइपिंग किए तो बरौनी जंक्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम कोड में नहीं भी टाइपिंग कर देंगे, अगर यहाँ पर लिख देंगे हम BARAUNI, जैसे हम यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। राइट, तो हमको सीवान से बरौनी जंक्शन तक जाना है। उसके बाद कितना डेट को जाना है यहाँ पर हम डेट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल के आ जाएगा। अब कैलेंडर में यहाँ से चूज करने का ऑप्शन मिल जा रहा है। अगर अप्रैल का मंथ है, अगर मई में जाना है तो यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद कितना डेट को अगर आप जर्नी करना चाहते हैं यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम 13 तारीख को तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आएगा ऑल क्लासेस, आप कौन से क्लास में, जैसे कि अगर आपको एसी फर्स्ट क्लास में अगर आपको जर्नी करना है या विस्टा डोम एक होता है उसमें जर्नी करना है, ये बहुत सारा आपको क्लास यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप क्लास यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर ऑल क्लास ही रहने देते हैं। ऑल क्लास रहने के बाद यहाँ जनरल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लेडीज का नाम आ रहा है। यहाँ पर लिख रहा है लोअर बर्थ मतलब सीनियर सिटीजन, जिसका 60 वर्ष से ऊपर हो जाता है उनके लिए है। उसके बाद यहाँ दिव्यांग के लिए है और ये है ड्यूटी पास के लिए। अगर आप भारतीय रेलवे में कर्मचारी हैं तो उनको ड्यूटी पास मिलता है तो वो भी यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है रेलवे पास का, तो हम इस वीडियो में रेलवे पास से टिकट बुक करना है तो रेलवे पास के यहाँ बॉक्स यहाँ पर है, इस पर हम कैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा यू आर बुकिंग टिकट इन रेलवे पास। यहाँ कंसेशन डू वांट टू कंटिन्यू, क्या इसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देख रहे हैं टिक हो गया है। टिक होने के बाद यहाँ सर्च का एक बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप सर्च करते हैं तो सीवान से बरौनी जाने वाली जितनी भी ट्रेन है यहाँ पर सभी ट्रेन यहाँ पर शो हो रही है। राइट, तो आपको जिस भी ट्रेन में यहाँ ट्रेवलिंग करना है उस ट्रेन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हम पूर्वी एक्सप्रेस को 15280 ये ट्रेन नंबर है। ये जो ट्रेन है ये चलती है सप्ताह में 2 बार, आपको मंगलवार को चलती है, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सैटरडे वार को, 2 दिन यहाँ पर चलती है ट्रेन का। यहाँ पर देखिए
हाईलाइट करके मंगलवार यहाँ पर है सैटरडे हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद देखिए ये पूर्विया एक्सप्रेस में अगर ये जो होता है ट्रेन नंबर होता है, उसके बाद यहाँ पर 10:15 पर वो सीवान जंक्शन में आएगी। उसके बाद उसका पहुंचाने का टाइम है यहाँ पर 3:20 मतलब 15:20 लिखा हुआ है, मतलब 3:20 पे। राइट, अगर आपको जिस भी क्लास में जैसे स्लीपर में अगर आपको ट्रेवलिंग करना है तो स्लीपर में क्लिक कर दीजिएगा। अगर आगे देखिए AC3 इकोनॉमी एक आ रहा है, इसमें अगर आप चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। हमको AC3 टायर में करना है तो AC3 टायर पर हम क्लिक कर देते हैं। AC2 टायर भी है, फर्स्ट क्लास भी है, तो हम रेलवे पास से हमको AC3 टायर का अथॉरिटी है तो AC3 टायर पर हम जैसे क्लिक कर दिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा है मंगलवार को है। उसके बाद यहाँ पर 13 मई, इस पर हमको क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ बुक नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर है 505 रुपया आ रहा है। तो हम देखिए कोई भी रेलवे कर्मचारी है अगर पास से ट्रेन को टिकट बुकिंग करता है तो यहाँ जो 505 रुपया हो उसको एक भी रुपया नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय रेलवे सुविधा देती है रेलवे स्टाफ को। यहाँ बुक नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप बुक नाउ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर अपना डिटेल्स देना है। डिटेल्स में देखिए यहाँ पे है पैसेंजर डिटेल्स आपको देना है। देखिए पैसेंजर डिटेल्स हम पहले से ऐड किए हैं तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कंसेशंस का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए पास बुकिंग, तो पास बुकिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम वहां पर डाले थे पहले पास डाले थे इसलिए पास का यहाँ पर आ रहा है। अब आपको जो HRMS के माध्यम से जो पास आप जनरेट किए हैं तो पास नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद एक पिन आता है जो 4 डिजिट का पिन होता है, उसी में जो आपको अगर आप पास जनरेट करते हैं ना तो आपके मोबाइल पर ओटीपी की तरह जाता है SMS आपको, उस पर आपको 4 डिजिट का पिन रहता है, उसको आपको इंटर कर देना है। चलिए हम रेलवे पास को यहाँ पर इंटर कर देते हैं, अपना भी इंटर कीजिए आप। अब देखिए यहाँ पास नंबर इंटर कर दिए। उसके बाद यहाँ पर जो पिन था 4 डिजिट का वो भी हम इंटर कर दिए हैं। अब उसके बाद हम अपनी वाइफ का यहाँ पर करना चाहते हैं, अगर दूसरा कोई और भी पैसेंजर है तो यहाँ पर हम ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देंगे। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम नाम सिलेक्ट कर लेंगे, जो आपकी वाइफ का नाम है, उनका एज कितना है। देखिए जो आप पास में जो भी एज होगा उसी के हिसाब से आप कीजिएगा, क्योंकि आप अगर आपका मान लीजिए कि 20 साल एज है तो आप 23 साल लिख दिए, 25 साल लिख दिए, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। उसके बाद यहाँ से जेंडर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए इंडिया है तो इंडिया ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस अगर कुछ आप देना चाहते हैं, साइड लोअर या लोअर बर्थ कुछ भी अगर आपको देना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। राइट, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर आइएगा कंसेशन में, इस पर क्लिक कीजिएगा। पास बुकिंग का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक किए तो पास नंबर पहले से यहाँ पर इंटर हो गया, क्योंकि हम फर्स्ट में यहाँ पर डाल दिए थे पास और यहाँ पर पिन। राइट, उसके बाद यहाँ पर नीचे में आइएगा। नीचे में आने के बाद अब आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर यहाँ मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर मेरा इंटर है, अपना यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आइएगा नीचे में, तो हम रेलवे कर्मचारी हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 30% का एक GST मिलता है। एक होता है UPI से अगर आप करते हैं तो आपको 20% का GST आपको कटेगा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, EMI से, तो हम रेलवे कर्मचारी हैं क्योंकि हम पास से ट्रेन बुक कर रहे हैं तो मेरा एक भी रुपया नहीं कटने वाला है। तो हम क्या करते हैं 30% पर ही क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोनों में से किसी पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ऊपर में ही रहने देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा देर सर्च होगा। सर्च होने के बाद यहाँ पर देखिए ट्रेन का जो है अवेलेबल सीट है, यहाँ पर 67 यहाँ पर 6 जो है अवेलेबल है इस ट्रेन में। यहाँ पर अब क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद अब देखिए सीवान से बरौनी आ गया। उसके बाद नीचे आपको यहाँ मिलेगा कैप्चा, इस कैप्चा को आपको फिल कर देना है। चलिए कैप्चा को फिल कर देते हैं। अगर आपका यहाँ कैप्चा फिल हो जाता है तो यहाँ आपको कंटिन्यू का एक बटन मिलेगा। इस कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर जैसे अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट कीजिएगा तो आपका जो टिकट है वो आ जाएगा। अभी देख रहे हैं मेरा जो ट्रेन का टिकट है यहाँ पर बुकिंग होके आ गया है। अब देखिए यहाँ पर करंट स्टेटस में यहाँ पाइएगा तो मेरा B2 में यहाँ पर LB मतलब 1 और 2 नंबर हमको मिला हुआ है। LB लोअर बर्थ मिला है और मिडिल बर्थ हमको मिला है। राइट, तो आप सभी समझ गए होंगे ये ट्रेन का टिकट कैसे बुकिंग करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये जो है इसको PDF बनाना है तो देखिए अगर मान लीजिए कोई अगर कस्टमर आपका होगा मान लीजिए कि, तो यहाँ पर देखिए प्रिंट का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको
क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप सब यहाँ देख रहे हैं कि पीडीएफ में बनकर आ गया है। तो आप यहाँ से ये आने के बाद यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप जो भी आपके पास प्रिंटर है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम इसको अगर पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो सेव ए पीडीएफ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर करते सेव के ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डेस्कटॉप पे लेके जाते हैं और डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम सेव कर देते हैं। तो आप सब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है हम कैसे बहुत ही आसानी तरीके से आईआरसीटीसी के माध्यम से पास से हम ट्रेन टिकट बुकिंग करना सीख गए। तो आप सब ये सीख गए होंगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा सभी रेलवे कर्मचारी के लिए। चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।